सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने हम सब के ऊपर अनुग्रह किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे और निकालेंगे पहला तीमुथी पहला अध्याय और उसका 5 से लेकर हम 8 पद को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं और पर जो बातें कहते, जिनको दृढ़ता से बोलते, उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर हमसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। और ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग भटक गए हैं। हालेलुया, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम वचन को ध्यान से वहाँ पे लिखा है, लोग व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, यानी कि एक जगह पर, एक स्थान पर पहुंचना तो चाहते हैं, एक ऊंचा पद तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है कि वो उस जिस बात को बोलते हैं उसे समझते भी नहीं। इसका मतलब परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर के दया के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विषय में बात करते हैं, लेकिन हम उसे समझते नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन यह हमें सिखाता है इस वचन के द्वारा कि अगर हम परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को सही रीति से उसे काम में लाना सीख जाएं, तो वचन कहता है वो हमारे लिए भली है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर लगातार हमें अपने वचन से उत्साहित करते हैं, सिखाते हैं, और परमेश्वर आज बात करना चाहते हैं इस पहले तीमुथियुस की पहली पत्री से, उस 5वें अध्याय से लेकर 5वें पद से लेकर 8 पद तक। और जैसे वह वचन बताता है कि परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को सिखा रहे हैं, और तीमुथियुस के नाम की को ये पत्री लिख रहे हैं और सिखा रहे हैं कि आज्ञा का सारांश है शुद्ध मन। सबसे पहली बात वो करते हैं शुद्ध मन के विषय में, और परमेश्वर यहाँ बात करते हैं कि शुद्ध मन सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और खासतौर पर परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया में वो शुद्ध मन पाया जाए। हालेलुया। अगर हम और आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, वचन बताता है हमें और आपको शुद्ध मन रखना। ये शुद्ध मन हमें पहुंचाता है एक ऊंचे पद की ओर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब वचन बात करता है उस पहला शमूएल में 13 अध्याय के 13 और 14 पद में, आइए हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहते हैं। वचन बताता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है। यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बात करता है और इस बात को कहता है कि जब परमेश्वर ने शमूएल को, परमेश्वर के दास को राजा शाऊल के पास में भेजा, और इस बात को उसने बताया कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है। हालेलुया, है ना। हो सकता है परमेश्वर आज हमसे और आपसे भी बात करता है कि क्यों परमेश्वर ने हमें और आपको उस ऊंचे पद से उतार दिया है। हो सकता है कि आप उस ऊंचे पद में थे, उस स्थान में थे जहां आपको मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन आज आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आज आप उस ऊंचे पद से उतार दिए गए हैं। आज आपकी वो वैल्यू नहीं है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ बात करते हैं, हमें काटते हैं, छांटते हैं और वचन से हमें बनाते हैं। और परमेश्वर यहाँ बात करता है और कहता है, शमूएल वहाँ इस बात को शाऊल से कहते हैं कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइलियों के ऊपर स्थिर बनाए रखता। हालेलुया। इसका मतलब कि
शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए जो उसे राजा बनाया गया, उसका अभिषेक किया गया था, उससे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसे स्थिर नहीं रखा। और फिर परमेश्वर का वचन बात करता है परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यानी कि जो परमेश्वर ने आशीष दी थी, वचन कहता है अब वो बना ना रहेगा। फिर वचन बताता है यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से बात करता है कि अगर हम और आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर अपने कार्य को शुरू करते हैं। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू करते हैं जो उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन बड़ी सफाई से अपने लोगों से बात करता है, अपने कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हम और आप परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानकर हम अपने रास्तों में चल रहे हैं, तो वचन यह बात करता है कि जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को जो उसके मन के अनुसार है, परमेश्वर ने उसे ढूंढा। हालेलुया। और अगर हम इस बात को नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारे स्थान पर कोई और आए, हमारी जगह कोई और ले, तो वचन हमें यह सिखाता है इस वचन के अनुसार कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जगह एक दूसरे व्यक्ति को, एक दूसरे जन को मैं आशीष देने पर हूँ, उसे उस ऊंचा पद देने पर हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि सच में परमेश्वर हमसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, उस बात को चाहते हैं, वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। यहोवा ने उसी को अपना प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर वहाँ बड़ी सफाई के साथ इस बात को हमें और आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों चुनते हैं, हमारी जगह पर दूसरे को क्यों आशीष देते हैं, क्यों उसे प्रधान ठहराते, क्यों उसे राजा बनाते हैं। वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम और आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं, तो वचन कहता है हमारी जगह परमेश्वर दूसरे को वो स्थान देने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर यहाँ बात करते हैं, इस बात को हमें और आपको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को, उसके पीछे हमें चलना जरूरी है। और इसी बात को परमेश्वर पहला तीमुथियुस में उस पहले अध्याय के 5वें पद में परमेश्वर सिखाते हैं कि आज्ञा का सारांश ये है, सबसे पहली बात कि हमें शुद्ध मन रखना है। जैसे राजा दाऊद का मन शुद्ध था और उसे देखकर प्रभु परमेश्वर ने, वचन कहता है कि यहोवा ने राजा दाऊद को चुना और कहा इस बात को कि मैंने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि हमें राजा दाऊद के जैसा अपना मन हमें करना है ताकि परमेश्वर हमें चुने। जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वैसे हमें और आपको भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। क्योंकि वचन बताता है कि जब राजा दाऊद को चुना गया, उसका अभिषेक किया गया, तो शाऊल उसको नापसंद करने लगा। जब राजा दाऊद ने गोलियत को मारा तो उसका नाम और बड़ा हो गया, तब शाऊल राजा उससे घृणा करने लगा।
लेकिन फिर भी दाऊद उससे घृणा नहीं करता था, उसका बुरा भी नहीं किया तो उसके साथ भलाई भी नहीं की। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बात करता है इस बात को कि दाऊद ने कभी भी अपने हाथ से, अपने सोच विचारों से कभी भी शाऊल का बुरा नहीं चाहा, और यही बात परमेश्वर को पसंद आई, और परमेश्वर ने इसी बात को, उस मन को परमेश्वर ने पसंद किया कि जिसे शाऊल मारना चाहता है, लेकिन दाऊद इस बात को कहता है वो एक अभिषिक्त जन है, परमेश्वर का चुना हुआ जन है, मैं उस पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर यही बात हमसे और आपसे चाहते हैं कि जैसे राजा दाऊद का मन है वैसे हमारा भी मन हो, आपका भी मन हो। हालेलुया। दूसरी बात वहाँ परमेश्वर बात करते हैं पहला तीमुथियुस में उस 5वें अध्याय में, और कहते हैं और अच्छा विवेक। हालेलुया। इसका मतलब हमें उस अच्छे विवेक की भी ज़रूरत है जो सही और गलत का फर्क कर सके। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के एक जन के बारे में, यूसुफ के बारे में, और वचन कहता है कि यूसुफ के जीवन में भी परेशानी आई, समस्याएं आई, और वचन बात करता है और कहता है उस उत्पत्ति की पुस्तक में 39 अध्याय के उस 9 पद में कि शैतान ने या उस पोतीपर की पत्नी ने एक मौका दिया पाप में जाने का, लेकिन परमेश्वर के जन ने, उस व्यक्ति ने, यूसुफ ने क्या चुनाव किया। हम वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय और 39 अध्याय के उस 9 पद को, वहाँ पर वचन में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बात करता है यूसुफ की बुद्धि के बारे में, यूसुफ के विवेक के बारे में, कि उसने उस विवेक का इस्तेमाल किया और सही और गलत का इस्तेमाल करके एक सही फैसले को उसने लिया, और इस बात को कहा मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी कुछ बातें आती हैं, या तो वो सही है या तो वो गलत हैं, और परमेश्वर यहाँ हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना, यूज़ करना है। हमारे सामने भी कई चीज़ें, कई बातें, कई ऐसी योजनाएं हमारे पास में आएंगी जिसमें हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बात करता है कि हमें सही और गलत में निर्णय करने सीखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर का वचन बात करता है उस अच्छे विवेक के बारे में, जैसे यूसुफ ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और उस दुष्ट काम को, जो गलत काम है व्यभिचार, उस काम का इनकार किया, और वचन बताता है कि वो इस बात को जानता था कि अगर मैं व्यभिचार में जाऊंगा तो मैं परमेश्वर का अपराधी ठहरूंगा। हालेलुया। ऐसे ही हमें और आपको भी परमेश्वर के वचन से हमें सीखना है कि जैसे यूसुफ ने अपने अच्छे विवेक का इस्तेमाल किया, वैसे ही हमें भी अच्छे विवेक का यूज़ करके हमें सही और गलत का फ़र्क करके हमें सही काम करना है, हमें गलत काम को छोड़ना है, ना कहना है। और परमेश्वर का वचन यह बात करता है उस 40 अध्याय में, भजन संहिता 40 अध्याय का अगर 8 पद अगर हम पढ़ें, वहाँ परमेश्वर बात करते हैं, हम निकालेंगे भजन संहिता 40 अध्याय और उस 8 पद में वचन बात करता, कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हालेलुया। भजनकार दाऊद इस बात को यहाँ पर कहते हैं कि दाऊद परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और साथ ही कहता है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो दाऊद के मन में है। हालेलुया। वैसे ही
हमें हमारे जीवन में भी, हमारे मन में, हमारे हृदय में भी, आपके हृदय में परमेश्वर का जो वचन है आपके मन में बसा होने पाए। हालेलुया। और जैसे यूसुफ इस बात को जानता था, उसने विवेक का इस्तेमाल किया और इस बात का कहा कि पति पत्नी को ही एक तन होना है, इसके अलावा और किसी को एक तन होने की ज़रूरत नहीं, व्यभिचार में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे सोच विचारों में विचार आता है, हमारे कामों के द्वारा व्यभिचार होता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में हमें अपराधी ठहराता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि जो आज्ञा है वो ये है, सबसे पहली बात कि हमें शुद्ध मन रखना है, और दूसरा एक अच्छा विवेक हमें अपने जीवन में लेकर आना है कि ताकि हम सही और गलत का फर्क कर सकें और सही का साथ हम दे सकें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक तीसरे बात को हम सीखेंगे जो आज्ञा हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञा में वो तीसरी बात क्या है। वचन कहता है उस पहला तीमुथियुस में पहला अध्याय के 5वें पद में लिखा है, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। कपट रहित विश्वास से क्या हो? प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर यह बात करते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें और आपको दी है उसमें पहली बात परमेश्वर ने सिखाया कि शुद्ध मन हमारा होना है। दूसरा, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अच्छा विवेक हमें रखना है। और तीसरी बात परमेश्वर आज्ञा के विषय में कहते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास है वो कपट रहित होने पाए। हालेलुया। हम और आप जो प्रभु के पास में आते हैं, संगति करते हैं, और वचन कहता है कपट रहित तुम्हारा विश्वास हो, है ना। बाइबल बताती है, बहुत सारे लोगों के विषय में बात करती है। उस इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय में वचन बात करता है, कहता है सबसे पहली बात परमेश्वर के विषय में बात करता है और कहता है विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा की, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है और वो जो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने विश्वास के ही द्वारा अपने वचन से सृष्टि की है। हालेलुया। सिर्फ कहकर, मुंह से बोलकर पूरी सृष्टि की है, वैसे ही विश्वास हमारा और आपका होना है। हालेलुया। कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, कुछ चीज़ें हमारे ज्ञान में नहीं है कि हाँ ये हमको मिलेगा, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते, विश्वास के साथ हम उसे क्लेम करते हैं, बोलते हैं, वचन कहता है जैसे जगत की सृष्टि हुई है वैसे ही जिन चीज़ों की अभिलाषा हम करते हैं वो परमेश्वर हमें देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और फिर एक और हम विश्वास के बारे में सीखते हैं। वचन कहता है 4 पद में, 11 के 4 पद में कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की भी गवाही दी गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर यह बात करते हैं हाबिल और कैन की भेंट को लेकर, और वचन बताता है कि हाबिल ने विश्वास के द्वारा अपनी भेंटों को दिया और उसी विश्वास से उसकी भेंट ग्रहण की गई। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें और आपको सिखाते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल के विश्वास के द्वारा उसकी भेंट को ग्रहण किया है और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कैन के मन में यह था कि जो चीज़ें अच्छी हैं वो हम रख लेते हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उसे हम यहोवा के लिए देते हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमारे कपट रहित विश्वास को नहीं, परमेश्वर हमारे कपट से भरे विश्वास को नहीं, बल्कि परमेश्वर कपट रहित विश्वास को पसंद करता है कि हमारे अंदर कोई भी छल, कोई भी कपट हमारे अंदर ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर यह बात करते हैं कि हमारा जो विश्वास है कपट रहित होने पाए। जैसे हाबिल का विश्वास था, उसके मन में देने के विषय में, परमेश्वर को भेंट देने के विषय में, परमेश्वर को दशवंश देने के विषय में, परमेश्वर को उत्तम दान देने के विषय में कोई भी उसके मन में कपट नहीं आया। उसने विश्वास के साथ उसने दिया और उसी विश्वास से परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर बात करते हैं विश्वास के बारे में
उस 7वें पद में कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि नूह भी विश्वास से ही उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, विश्वास किया और उसने एक नाव को बनाया जो आने वाली चेतावनी के विषय में थी कि तुम अगर नाव को बनाओगे तो तुम बचाए जाओगे, क्योंकि आने वाले समय में मैं जल प्रलय करने पर हूँ, संसार को नाश करने पर हूँ। और परमेश्वर की उस बात को, उस वचन को नूह ने विश्वास करके एक जहाज को बनाया और अपने परिवार को बचाया उसने। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे और आपके अंदर भी विश्वास पाया जाए, एक ऐसा विश्वास जिसके अंदर कपट ना हो, और ऐसा विश्वास नहीं कि हाँ मैं विश्वास करूंगा तो क्या होगा, मैं विश्वास करूंगा तो क्या नहीं होगा। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि कपट रहित विश्वास हो, कि हम पूरा पूरा भरोसा, पूरा पूरा डिपेंड हम परमेश्वर पर हो जाएं और इस बात को हम कहने पाएं कि हाँ प्रभु आप हमें संभालेंगे, आप हमारी सहायता करेंगे। अगर आपने हमें कुछ आज्ञा दी है तो उस आज्ञा को आप हमें पूरा करेंगे। हालेलुया। एक और बात को बोल के हम खत्म करेंगे विश्वास के बारे में। वचन कहता है हमारा जो विश्वास का जो पिता है अब्राहम, वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर वह ऐसी जगह चला गया जहाँ के बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन वचन कहता है जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और चला गया, वचन कहता है वहाँ पे लिखा है विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया और आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में वो लेने वाला था, और ना जानता था कि किधर जाता हूँ तो भी निकल गया। हालेलुया। इसका मतलब अब्राहम को कुछ नहीं मालूम था वहाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वो चला। वैसे ही हमें भी प्रभु की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और यही बात परमेश्वर हमें सिखाते हैं उस पहला तीमुथियुस में पहला अध्याय के उस 5वें पद में परमेश्वर के दास पौलुस इसी बात को उस तीमुथियुस की कलीसिया को सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा वास्तव में क्या है। सबसे पहली बात परमेश्वर की आज्ञा कि शुद्ध मन हमारा और आपका होना है, और दूसरा अच्छा विवेक हमारे जीवन में आना है, और साथ ही कपट रहित विश्वास हमारा और आपका होना है। हालेलुया। और परमेश्वर इस आज्ञा का पालन करने के लिए हमें और आपको कहते हैं, जब हम इस आज्ञा को मानते हैं, वचन कहता है हम परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की जो उत्तम भलाई है उसे हम देखने पाएंगे। जो परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो हमारे लिए भली है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को